तो चलो दोस्तों, अब हम लोग एक नए स्पोर्ट्स यानी कि आर्चरी को देखेंगे। आर्चरी की बात करें तो इस गेम में प्रिसीजन के साथ साथ पेशेंस की भी परीक्षा होती है। और आर्चरी का जो गवर्निंग बॉडी है हमारे देश में, ये है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये नेशनल गेम ऑफ भूटान है दोस्तों। आपको इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उसके नेशनल गेम्स आपको याद रखने होंगे। एग्जाम्स में तो अक्सर देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका की बात कर लें तो इसका उत्तर होगा वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल नेपाल का भी है नेशनल गेम। ठीक है। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का वही है, हॉकी, फील्ड हॉकी। ठीक है। और क्या है? और म्यांमार, म्यांमार का बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे एक, इसको कहते हैं चिन लोन। चिन लोन। और ये केन बॉल होता है दोस्तों। मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ यार? चलो अब कोशिश करता हूँ सीधा लिखने की। केन बॉल। केन बॉल की बात करें ना तो एक्चुअली में बांस से बॉल बनाया जाता है। ठीक है, जो कि रिजेम्बल करता है, इस तरीके से बड़ा सा बॉल होता है, बास्केटबॉल या फुटबॉल की तरह वो दिखता है। और इस गेम में जीत और हार मायने नहीं रखते, मायने रखती है खूबसूरती, किस तरीके से आप गेम को खेलते हो। तो है ना इंटरेस्टिंग गेम। और अफगानिस्तान का क्या है? अफगानिस्तान का है बजकशी। अगर आपने खुदा गवाह मूवी देखी होगी तो उसमें क्या है ना, जो गोट जो होते हैं ना, गोट, बकरा, बकरी, बकरा जो भी कह लो, उसकी लाश को दौड़ाते हैं घोड़े से। मतलब उसके लिए मारा मारी होती है, घोड़े पे लेके भागते हैं सभी लोग। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ हंटिंग स्पोर्ट्स है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो बजकशी लिख के, थोड़ा सा ये है, अजीब सा है तो लेकिन है। ठीक है। खुदा गवाह मूवी में दिखाया गया था। खैर, आते हैं आर्चरी पे, बैक टू आर्चरी। ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना, जो नेशनल स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से स्लाइड ही ऐड कर दूं, ताकि आप टेबल में देख लो फटाफट और पढ़ा भी दूं क्या। चलो, आर्चरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आर्चरी का ओरिजिन कहाँ हुआ, ये सवाल उठता है। तो आर्चरी का ओरिजिन आपको जैसा कि पता है, ये हंटिंग से रिलेटेड है, तो बहुत पहले हुआ होगा, तो 10,000 बीसी के अराउंड में। ठीक है। तो आप समझ लो कितना पुराना है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो, क्योंकि हंटर्स एंड गैदरर्स जो होते थे वो आर्चरी का इस्तेमाल करते थे अपने शिकार को मारने के लिए। ठीक है, और वहीं से गेम डेवलप हो गया। और द वर्ड आर्कस, ये आर्क होता है ना, इसी से बना हुआ है आर्चरी। और टारगेट की बात करें तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है 70 मीटर फॉर रिकर्व एंड 50 मीटर फॉर कंपाउंड। ये रिकर्व और कंपाउंड क्या है? देखो यहाँ पे आओ। ये एरो है लॉन्ग बो, सबसे पहला एरो देखो, लॉन्ग बो है। ठीक है, दूसरा रिकर्व है, आप देखो यहाँ पे कर्व हो चुका है ना, इसको रिकर्व एरो कहते हैं। और ये कंपाउंड एरो है। कंपाउंड एरो जो है, ये यूएस में डेवलप हुआ बाद में। ठीक है। और इसमें पुली सिस्टम लगा हुआ है, देख सकते हो ना, पुली लगा हुआ है। ठीक है, प्रिसीजन के लिए और पेशेंस के लिए मदद करता है ये। और लेंस भी लगा हुआ होता है डिस्टेंस को देखने के लिए। ठीक है। तो 70 मीटर फॉर रिकर्व, हल्का होता है थोड़ा सा। और कंपाउंड 50 मीटर के लिए होता है। स्कोरिंग जोन की बात करें तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिंग में आप देख लो। ठीक है। आर्चरी की बात करें ओलंपिक्स में, तो ये तो शुरुआती क्षण में 1900 से 1920 के आसपास ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन फिर वेरिएशंस आने लग गए तो फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया। फिर 1972 में इन्होंने रिकर्व को पकड़ा और शुरू कर दिया फिर से इवेंट। और आर्चरी जो है वो तीन कैटेगरी में देखो, इंडिविजुअल, टीम और मिक्स टीम इवेंट के साथ खेला जाता है। मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक आर्चर की बात करें तो किम सो न्यूंग, साउथ कोरिया। और इसी से याद आया, जो चाइना का क्या है यार नेशनल गेम? चाइना का नेशनल गेम है पिंग पोंग, यानी कि विफ वैफ, यानी कि टेबल टेनिस। ठीक है। और टेबल टेनिस की ओरिजिन कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में, जो कि हमने सबसे शुरुआत में ही देख लिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। रूल्स एंड फॉर्मेट की बात करें तो इंडिविजुअल इवेंट इन्वॉल्व 72 एरोज इन क्वालिफिकेशन फॉलोड बाय मैच प्ले। आपको पता है जो ओलंपिक्स में सबसे पहले क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद मैच प्ले होता है। ठीक है। मैच प्ले यूजेस सेट्स एंड द फर्स्ट टू एक्यूमुलेट 6 पॉइंट्स विंस। टाई ब्रेकर भी होता है, और इसको टाई ब्रेकर को तोड़ने के लिए ये देखते हैं, जो आपको जो भी टारगेट रहा है उससे जो एरो लगा है उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, जिसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है वही विनर है। इसी तरीके से डिसाइड होता है। फिर एक प्लेयर है डैरल पेस, जो कि यूएसए से हैं, टू इंडिविजुअल इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। और ये मोस्ट सक्सेसफुल मेल आर्चर में से जाने जाते हैं।
कुछ यहाँ पे खिलाड़ी हैं जो अपने देश के हैं और काफी फेमस हैं, इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करेंगे इनसे, इन महिला से। इनका नाम है दीपिका कुमारी, और ये वर्ल्ड नंबर वन रैंक इन वुमेन इंडिविजुअल्स रिकर्व में ये लेके आई हैं। और पहले उन्होंने 14 जून 2012 को अचीव किया था, फिर उन्होंने 28 जून 2021 को भी अचीव किया था। इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं कहाँ में, तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में। 5 मेडल इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में जीता है, जिसमें 4 इंडिविजुअल सिल्वर मेडल्स थे। सिक्योर 2 सिल्वर मेडल्स इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स रिकॉर्ड रिकर्व टीम। तो एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा दिखती हैं, और अक्सर लोग दीपिका कुमारी और दीपिका पल्लिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जो कि दिनेश कार्तिक जी की वाइफ है। और तो आप इसको दिमाग में रखना, ये आर्चरी से बिलोंग करती हैं। डोला बनर्जी की बात करें, डोला बनर्जी द फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन आर्चरी, winning gold in women individual recurve at the 2007 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन दुबई। अब फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन है, तो फिर ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो हो ही जाती हैं। अर्जुन अवार्ड भी इनको 2005 में मिल चुका है, और गोल्ड मेडलिस्ट इन वुमेन्स टीम्स रिकर्व इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इन न्यू दिल्ली। रजत चौहान की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन सिल्वर मेडल इन मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट इन 2015 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। फिर आती हैं ज्योति सुरेखा वेनम, फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। 2023 की बात है, ज्योति ने 3 मेडल जीते थे 2022 एशियन गेम्स में, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी। तो ये करंट इवेंट्स हो गया, तो आप इनको तो जरूर दिमाग में रखना। फिर आते हैं राहुल बनर्जी, इन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आए थे ये, ठीक है, और इन द इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में। और टीम ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए थे टीम के लिए, और रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन 2011 में, ठीक है। ये आते हैं लिम्बाराम, ये 3 टाइम ओलंपियन रह चुके हैं, और भारत में आर्चरी में अगर कोई मसाल उठाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, टॉर्च बेयरर जिसको कहते हैं, तो लिम्बाराम कह लीजिए। सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1992 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन बीजिंग। ये हाल ही में बीमार बीमार पड़ गए थे, सोशल मीडिया पे इनके लिए कैंपेन चलाया गया था, तो कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, ठीक है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है खिलाड़ियों पे, तो फिर जाके इनको थोड़ा सा अच्छे से कैटर किया गया। तो ये रहे लिम्बाराम, ये रजत चौहान, यहाँ पे कंपाउंड वाला इन्होंने वो पकड़ रखा है। उसके बाद दीपिका कुमारी जी, डोला बनर्जी, राहुल बनर्जी और ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है। यहाँ पे इनके अचीवमेंट्स हैं, इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि आर्चरी से सवाल कैसे आते हैं वो भी देखते हैं। सबसे टफेस्ट सवाल सबसे पहले देखते हैं, इन विच स्पोर्ट आर द एरोज यूज्ड। एरो का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो राइट आंसर इज आर्चरी। द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज आर्चरी, अभी हम लोगों ने देखा। दीपिका कुमारी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, द राइट आंसर इज आर्चरी। इसी तरीके के सवाल हैं जो कि स्टैटिक्स हैं, लेकिन करंट से भी जोड़ के होते हैं, तो ये आप इसको बना लो बेस इस ट्यूटोरियल को, और इसके ऊपर में करंट्स जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्पोर्ट्स की ओर मूव करते हैं।